शारदा देवी की उम्र 55 से ऊपर हो चली थी। सफ़ेद होते बाल और आंखों के नीचे की झुर्रियाँ यह साफ कह रही थी कि ज़िंदगी ने उन्हें सिखाया बहुत कुछ है। उनके पति का देहांत 10 साल पहले हो चुका था और तब से उन्होंने अपने बेटे आकाश को ही सब कुछ मान लिया था। आकाश की हर ज़रूरत, हर मुस्कान उनकी दुनिया थी। आकाश की शादी को 1 साल हो गया था। नई बहू नैना इस घर में आई तो उम्मीद थी कि अब शारदा को एक बेटी मिल जाएगी, पर हकीकत कुछ और ही थी। नैना पढ़ी लिखी, स्मार्ट और तेज़ मिजाज लड़की थी। वो घर को अपने ढंग से चलाना चाहती थी और शारदा देवी अपने वर्षों पुराने अनुभव और तरीकों से हटना नहीं चाहती थी। नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच संवाद कम और मनमुटाव ज़्यादा होने लगा। शुरुआत में बात छोटी छोटी चीज़ों से हुई। रसोई में नमक कम ज़्यादा होना, पर्दों का रंग कौन सा हो, पूजा कब हो। लेकिन धीरे धीरे ये बातें दिल पे घर करने लगी। शारदा को लगता बहू उन्हें नज़रअंदाज कर रही है और नैना को लगता सास हर बात में टोकती है। आकाश बीच में फंसा रहा। एक तरफ माँ की परछाई, दूसरी तरफ पत्नी की उम्मीदें। वक्त बीतता रहा, लेकिन रिश्तों के बीच दूरी और बढ़ती गई। रसोई में 2 समय की थाली बनती, लेकिन भावनाओं का स्वाद कहीं गुम था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते, लेकिन जैसे 2 अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हों। एक दिन नैना को वायरल फीवर हो गया। आकाश ऑफिस में था। शारदा ने बिना कुछ कहे नैना के कमरे में हल्की खिचड़ी और गुनगुना पानी रख दिया। नैना ने देखा पर कुछ कहा नहीं। रात में नैना को जब उठकर दवा लेनी थी तो उसने देखा कि शारदा खुद भी बुखार में तप रही थी। उनके माथे पर गीली पट्टी थी और वो खुद दवा नहीं ले पाई थी। फिर भी नैना का ख्याल पहले रखा। यह देख नैना चौंकी। आज तक जो सास उसे कठोर लगती थी, वही खुद तकलीफ़ में भी उसके लिए खड़ी रही। अगली सुबह नैना ने शारदा के कमरे में एक पुरानी डायरी देखी। उसमें एक पन्ना खुला था। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मुझसे अलग हो, आज़ाद हो, लेकिन अगर वो कभी टूटे तो मैं उसकी ढाल बन सकूँ। उसे मेरी ज़रूरत तब हो जब उसके पास और कोई ना हो। नैना की आंखें नम हो गई। वो पहली बार रसोई में गई और शारदा के लिए चाय बनाई। चुपचाप उसके सामने रख दी और कहा, माँ, आप ही मेरी चाबी थी, मैं ही ताला थी। अब दोनों मिलकर रिश्तों का घर खोलेंगे। शारदा मुस्कुराई। उनके और नैना के बीच की सारी दूरी जैसे एक पल में पिघल गई। एक सास बहू नहीं, अब 2 औरतें थीं जो ज़िंदगी की थकान और भावनाओं के साथ मिलकर संभालना सीख रही थी। कभी कभी ताला और चाबी अलग अलग दिखते हैं, पर जब सही समझ हो तो सबसे मजबूत तिजोरी खोलते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की मोटिवेशनल, हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आती रहूं। आप सभी का दिल से शुक्रिया।